यस, आज हम करेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8। 7th और 8th चैप्टर हम आज करेंगे। जो हमारा 7th चैप्टर है वो 7th चैप्टर क्या कहता है, सर्कल एस एंड जेड। हमने अभी तक किया था कि जो कॉन्सोनेंट है वो एस और जेड के लिए हमने स्ट्रोक किया था। ये स्ट्रोक है सर एस और जेड के लिए। हम इसको एस को या फिर जेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस स्ट्रोक से। ऐसे हम एस या जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट एस और जेड है उसको हम एक स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The consonant S and Z are represented not only by the stroke, इस स्ट्रोक के अलावा भी हम S और Z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं, एक छोटी सी सर्कल से, स्मॉल सर्कल। अब हमने वर्ड को कि हमने इस सर्कल को S रीड करना है या Z रीड करना है। अब बात आती है इसकी, अगर कोई भी सर्कल जो हमारा एस का सर्कल अगर हमारा स्टार्टिंग में लगा होगा, इनिशियली सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। अगर हमारा सर्कल किसी भी कॉन्सोनेंट की स्टार्टिंग में है तो हम उसको एस की साउंड से रीड करेंगे। अगर वही साउंड हमारी मिडल में या फाइनली साउंड देता है तब हम उसको एस और जेड दोनों से रीड कर सकते हैं। वो हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे। अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो हम उसको एस की ही साउंड, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में हमने सर्कल लगा दिया तो वो हमेशा एस की साउंड देगा, जेड की साउंड नहीं देगा। ये है हमारा जो सर्कल है उसका रूल। अब हम बात करते हैं द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक। अगर हमारा वर्ड के स्टार्टिंग में जेड की साउंड है तो हमने उसको पूरा ये पूरा जेड बनाना है। अगर यही हमारी साउंड इनिशियली साउंड एस की है तो हमने ये ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा एस है वो लिखना कैसे है, उसकी हमारी डेफिनेशन आएगी। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हमारी जो एस को हम लिखते हैं लेफ्ट मोशन के अंदर लिखते हैं। लेफ्ट मोशन क्या होता है, जो हमारी क्लॉकवाइज मोशन होती है, जो घड़ी होती है जिस डायरेक्शन के अंदर, जैसे ये घड़ी है हमारी यहाँ 12 ऐसे होती है, तो घड़ी हमारी 12 1 2 3 ऐसे इस मोशन में चलती है। इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉकवाइज मोशन का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मोशन को लेफ्ट मोशन कहते हैं और क्लॉकवाइज मोशन को राइट मोशन। जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के अंदर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज को ही दूसरे कैसे कह सकते हैं, लेफ्ट मोशन। एंटी क्लॉकवाइज मोशन या फिर लेफ्ट मोशन के अंदर हम एस को, जो हमारा एस बनता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट मोशन के अंदर बनता है। जैसे कि स्पेस, तो ये हमारा ये मोशन होगा, ये इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट मोशन। जो हमारा एस को हम लिखेंगे या एस को हम ड्रॉ करते हैं उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये कहता है कि जो एस का सर्कल है, जो हमारा एस है वो सर्कल की फॉर्म में कहां कहां पे यूज हो सकता है। जो हमारा एस है वो कहां कहां पे होता है, पहले क्या कहता है, इनसाइड कर्व। दूसरा क्या है, आउटसाइड एंगल। अगर जब स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं उसके साथ एंगल बनाता हुआ यूज हो सकता है, तब हम सर्कल यूज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंड टू स्ट्रेट स्ट्रोक। जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारा लेफ्ट मोशन जुड़ गया तब। अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कैसे। इनसाइड द कर्व, हम जो एस का सर्कल होगा इनसाइड द कर्व, अगर कर्व के अंदर जैसे सेव्स, सिंग्स, सोर्स, यहां पे जो हमारा कर्व के अंदर अगर हमारा सर्कल लगा होता है तो हम उसको एस की साउंड से रीड करेंगे। जैसे सेव्स, ये अंदर की तरफ सर्कल लग गया, से एस का स्टार्टिंग सर्कल, फिर एस। सिंग्स, स्टार्टिंग तो सर्कल लगा दिया, एंड पे भी कैसे सोर्स, ये हो गए। आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक। आउटसाइड एंगल हो जैसे ये रिस्क, आउटसाइड एंगल टास्क, जहां पे भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक आउटसाइड एंगल बनाए वहां पे एस का सर्कल लगेगा। या फिर दो स्ट्रोक को हम जब स्ट्रेट स्ट्रोक को जोड़ेंगे तो एस के आउटसाइड एंगल से हम उसको जोड़ेंगे। रिस्क, टास्क। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि लेफ्ट मोशन यूज्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जैसे कि स्पेस, एस का साउंड आ गया स्पेस के साथ ही, यहां पे कोई आउटसाइड एंगल नहीं है बट लास्ट में क्या है, एस है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीड्स, इसके साथ भी एस का सर्कल लगा दिया लास्ट में। सोरोज, विशर्स, वाइजर्स। अब ये तीन हमने करा कि जो एस का सर्कल है वो इनसाइड द कर्व, जब दो स्ट्रोक अटैच हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो आउटसाइड एंगल से के साथ एस का सर्कल कहाँ लगेगा, आउटसाइड एंगल बनाता हुआ दो स्ट्रोक जॉइंट होंगे। और तीसरा क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड में अगर एस का यूज हो रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक है जैसे स्पेस, सीड्स स्ट्रेट हैं, कोई भी एंगल नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं, वाइजर, तो हमारा क्या है कि इन एस का सर्कल यूज होगा। ठीक है। अब मेन बात क्या है कि हमारा जो इनिशियल सर्कल एस है, अगर पहले सर्कल लगा है तो हम उसको फर्स्ट रीड करेंगे। फाइनल एस का सर्कल है तो हमेशा मतलब कि जैसे सोरोज ये लास्ट में लगा है तो ये लास्ट में रीड करा जाएगा। ये बात ये कह रहा है, इनिशियल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड फर्स्ट, फाइनल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड लास्ट। स्टेनो का रूल है, हम साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिसकी साउंड पहले आ रही है, वोवल की साउंड पहले आ रही है तो वोवल बिफोर लगेगा, वोवल की साउंड बाद में आ रही है तो हम उसको बाद में लगाएंगे। प्रीसीडिंग पहले, फॉलोइंग बाद में, और जो पहले आ रहा है उसको हमने फर्स्ट रीड करना है, जो बाद में आ रहा है हमने उसको लास्ट में रीड करना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक एल एंड सर्कल। जब हमारा स्ट्रोक एल को कैसे लिखना है, इसमें हम कर रहे हैं कि स्ट्रोक एल है जो हमारा, उसको कैसे लिखना है सर्कल एस के साथ। जो हम एस का सर्कल यूज होगा एल के साथ, पहली बात है एल के साथ सर्कल एस यूज होगा। ठीक है। अब वो हमने एल कैसे लिखना है, तो कह रहा है व्हेन द स्ट्रोक एल इमीडिएटली प्रीसीड्स और फॉलोज ए सर्कल। एल के से पहले या एल के बाद में अगर हमारा कोई सर्कल है, एल से जस्ट पहले या एल से जस्ट बाद, जैसे लेसन एल के बाद आ रहा है, कैंसल एल से पहले आ रहा है, एल के बाद, यहां पे क्या है, लेसन, जो वर्ड है इसमें एल के बाद, इसमें क्या है, एल से पहले। अगर हमारा जो ये सर्कल है ये एल से पहले या एल के बाद आएगा तो हमारा एल उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा जिस डायरेक्शन में सर्कल है। लेसन, ले एस का सर्कल स और एन, कैंसल के एन स और इसी डायरेक्शन में एल, वेसल वे ई एस और एल किधर जाएगा, अब एल इसी की डायरेक्शन में जाएगा। लूजर ले उ ज एस का सर्कल और आर, लूजर। अब हमने बात की कि जो स्ट्रोक एस और जेड है, एस का सर्कल
और हम एस का स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, एस का सर्कल भी यूज कर सकते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में किया तो हमने एस का स्ट्रोक किया, अब हमने एस का सर्कल किया। एस का सर्कल कहाँ है? अगर हमने इनसाइड द कर्व एस लिखना है तो हम उसको एस का स्ट्रोक नहीं लगाएंगे, हमने सेव्स अगर हमने सेव्स लिखना है तो एस का हम सर्कल लगा देंगे इनसाइड द कर्व। हम सेव एस ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत है, हम इसी के इनसाइड द कर्व लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमने दो स्ट्रेट स्ट्रोक को जोड़ना है तो हम टास्क तो हम एक आउटसाइड एंगल बनाते हुए हम एस का सर्कल यूज कर देंगे। हम ये इसका राइट वे है लिखने का। अगर हम टास्क ये ऐसे नहीं लिखेंगे इनसाइड, जब हम एक दो स्ट्रेट स्ट्रोक लिख रहे हैं के का और टी का, तब हम जो है सर्कल एस का यूज करेंगे। ये हमारी स्टेनो में स्पीड है, उसको इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। ये जो एस का सर्कल आया है एस के स्ट्रोक की जगह, ये एस की मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसके कुछ रूल हैं जो कि हमने आपको बताए। अब जैसे कि एस से पहले हमारा ये कह रहा है कि एस से अगर पहले हमारा वोवल आ जाता है, वोवल साउंड आ जाती है, तब हमने, या फिर एस के बाद में हमारी क्या कहता है कि इनिशियल एस के इनिशियल वेयर एवर देयर इज एन इनिशियल और फाइनल वोवल साउंड, अगर हमारी एस की साउंड से एस से पहले या बाद में वोवल आ जाता है साउंड के साथ, तो हमने पूरा स्ट्रोक एस यूज करना है ऐसे। तब हमने जैसे एस से पहले ए की साउंड आ गई तो हमने स्ट्रोक यूज किया। से एस के बाद क्या आ गया हमारा ए, फाइनल साउंड आ गई तो हमारा पूरा यूज होगा स्ट्रोक। अब हमारा आ जाता है वोवल एस, ये हमारा वोवल लग गया, हमने पूरा एस यूज किया। सेप वोवल नहीं है तो हमने एस का सर्कल बना दिया। आस्क एस से पहले वोवल तो पूरा स्ट्रोक वाला एस यूज हुआ। सेक यहां पे वोवल नहीं है तो हमने पूरा एस का स्ट्रोक नहीं यूज किया, हमने यहां पे एस का सर्कल यूज किया। रेसी एस के बाद वाई की साउंड आ गई, ए की वोवल आ गई, वोवल साउंड आ गई लास्ट में, तो हमने क्या किया, रेसी पूरा स्ट्रोक यूज किया। रेस एस पे खत्म होगी, कोई वोवल साउंड नहीं है तो हमने क्या यूज किया, एस का सर्कल यूज किया। बीजी के अंदर क्या हुआ, हमारा एस का स्ट्रोक यूज हुआ क्योंकि एस के बाद हमारा वोवल साउंड आई। बीज हमारा हम सिंपल एस का सर्कल यूज कर सकते हैं। अब हमारा कुछ और थोड़ा सा और रूल है। व्हेन प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर रूट वर्ड, मतलब कि हमने एक वर्ड लिखा, जैसे ईज लिखा, ईज से पहले डिस लग गया, डिसीज, तो हमारा अगर हमारे किसी रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स आ जाता है और ये कंपाउंड फॉर्म बना देता है, तो हमारा क्या यूज करना है, एस का इसी के साथ प्रीफिक्स लगा देना है। इसी जैसा हमारा रूट वर्ड लिखा है उसके आगे ही हमारा सेम लिखा जाएगा ये। अब ये कहता है वेयर ट्राइफोन्स इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस सर्कल, एस के बाद जस्ट एस के इमीडिएटली बाद में एक ट्राइफोन्स लगाओ, तब हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में एस हो, फॉलोज इनिशियल एस हो, ट्राइफोन्स कहाँ हो, इमीडिएटली फॉलोज, ट्राइफोन्स बाद में हो, जैसे साइंस एस का स्टार्टिंग में आ गया तो हमारा क्या होगा, हम एस का सर्कल यूज ना करके हम एस का स्ट्रोक यूज करेंगे, जैसे साइंस एस आ ई ट्राइफोन्स आ गया और एंस, साइंस, सीवर। ओके, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे जिसका फाइनल सिलेबल है वो ओएस, फाइनल में तो ओएस, लास्ट वर्ड उसका ओएस हो,
और उससे पहले क्या हो, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिप्थोंग। उस वर्ड ओएस से पहले क्या होगा, एक हमारा डिप्थोंग आ जाए कोई भी। ये रूल आप याद करने हैं, आपको रिवाइज करते रहना साथ साथ। एग्जाम के अंदर होगा कि एस का सर्कल कब यूज नहीं होता, वो 3 होने वाले डाल के, आउटसाइड एन एंगल, इनिशियल एस, इनसाइड द कर्व, एक दे देगा व्हेन अ इनिशियल वावल इज यूज्ड बिफोर एस। तो वो हमारा क्या कब यूज नहीं होगा, जब हमारा एस से पहले इनिशियल वावल आ जाएगा, तो वो ऑप्शन हमें टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन का जो सेट है वो भी आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो ओएस वर्ड है वो लास्ट वर्ड ओएस हो, उससे पहले एक डिप्थोंग हो। जैसे टॉर्चुअस, तो हमारा पूरा एस का स्ट्रोक आएगा, जोस, जोयस। तो हमारा ओएस पे खत्म हो रहा है और हमारा जो है उससे पहले एक डिप्थोंग आ रहा है, तो हमारा एस का पूरा स्ट्रोक यूज होगा, एस का सर्कल यूज नहीं होगा। अब जितना हमने किया है एक बार क्विक रिवीजन में आपको दे रहा हूं। जो हमारा एस का सर्कल है, एस का हमने अभी तक बात की थी कि एस का हम स्ट्रोक यूज करते थे, जो कि ये हमारा एस का स्ट्रोक है। अब हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एस के स्ट्रोक के साथ साथ हमने अपनी स्टेनो की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई कि हम एस का सर्कल भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रोक के साथ साथ। अब वो हम बात कर रहे हैं कि वो सर्कल हम कहाँ यूज करेंगे, जब इनिशियली साउंड एस की आएगी तब हम अपना एस का सर्कल यूज करेंगे। अब इनसाइड द कर्व हमारा एस का सर्कल यूज होगा। आउटसाइड एंगल बनाएगा, जब 2 स्ट्रोक कंबाइन हो रहे हैं और एक आउटसाइड एंगल बन रहा है, तो उसमें हमारा एस का सर्कल यूज होगा। और एस का जो हमारा जो स्ट्रेट स्ट्रोक है उसके साथ अगर हमने एस को यूज ऐड करना है, तो हमारा लेफ्ट मोशन के अंदर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस का सर्कल लग जाएगा। एस और दूसरी बात ये कि अगर एस का सर्कल स्टार्टिंग में है तो हम स्टार्टिंग में पहले एस के सर्कल को रीड करेंगे, उसके बाद स्ट्रोक, उसके बाद फाइनल सर्कल है तो फाइनल सर्कल को रीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और हमारा एस का सर्कल कहाँ पे यूज नहीं होगा, जब हमारा वोवल एस से पहले या बाद में हमारा वोवल आ जाता है, तो हमें एस को सर्कल की बजाय पूरे स्ट्रोक को यूज करना है। जैसे आस्क वर्ड आ गया तो हमने आस्क, तो हमने लाइन से ऑन द लाइन, अबव द लाइन, हमारा आस्क, ये हमारा आस्क। वोवल आ गया एस से पहले तो हमने पूरा एस का स्ट्रोक करना है। अब आता है से, एस के बाद एक का वोवल आ गया से, तो हमने पूरा स्ट्रोक यूज करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।